फरीदा जिन लोयन जग मोया, सै लोयन में डीठ, कज्जल वेखना सैंदियां, सै पंखे सोए वेट, सै पंखे सोए वेट। ये बाबा फरीद साहब का एक श्लोक है। उनकी वाणी रूहानियत के जितने भी राज हैं उनको बड़ी खूबी से और ऐसे अंदाज में जो सबको समझ आ जाए पेश किया गया है। उन्होंने 1173 ईस्वी से लेकर 1260 ईस्वी तक भारतवासियों को रूहानियत की लाजवाब दौलत से माला माल किया। वो मुकम्मल सूफी थे, मुर्शिद कामिल थे और वो आलम बाअमल थे। हमारे हुजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज यह फरमाया करते थे कि ये जो इल्म है ये एक आमल के गले में हो तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। ये उसके गले में एक खुशबूदार और खूबसूरत फूलों का हार है। तो यही आलम बाबा फरीद का भी था। वो बहुत बड़े आलम भी थे। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, मुल्तानी और पंजाबी में बहुत नज़में कही हैं। हमने 1973 में उनका 800 साला जन्मदिन मनाया था और उस वक्त उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक बहुत रिसर्च की गई। पहले हमें उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक बहुत मालूम नहीं था। तो वो पहले सूफी थे जिन्होंने अरबी, ईरानी और भारतीय संस्कृति को एक संगम पे लाके खड़ा कर दिया। और ये 12वीं सदी की बात है कि जब उन्होंने इस्लामी तसव्वुफ और वेदांत दोनों को इकट्ठा कर दिया और उन्होंने ये बताया कि जितने संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, औलियाए कराम, सतगुरु होते हैं उन सब का मिशन एक ही होता है। वो एक ही प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनका काम सबको मिलाने का होता है। फरीदा जिन लोयन जग मोया, सै लोयन में डेठ, कज्जल वेखना सैंदियां, सै पंखे सोए वेट। अब ये बता रहे हैं कि हम अपने जिस्मानी हुस्न पे बड़ा गर्व करते हैं, बड़ा गुरूर करते हैं। ये एक उर्दू का मिसरा है कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाए। और जिस भी इंसान को प्रभु हुस्न से, सौंदर्य से वो उसे जिंदगी में
बहुत बड़ी नेमत अता करता है, वो उसके सर को फेर देती है, वो सातवें आसमान पे प्रवास करता है। मगर हम जब भूल जाते हैं कि ये जो हुस्न है ये 4 रोज़ा है, यह हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। ये जो जिस्मानी हुस्न है ये जिस्म से ताल्लुक़ रखता है। हमारा पंचभूतिक शरीर है और गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि पंच तत्व का पुतला गैबी खेले माए। मगर हम इस पुतले को जो है उसकी तो हम कदर करते हैं, और ये जो पुतला है ये एक फ्रेब है, एक गुमान है, एक तसव्वुर है, यह हकीकत नहीं है। मगर हम जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको हम भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारा जिस्म है ये एक मकान है, एक किराए का मकान है जो हमें खाली करना है, और हम इस जिस्म के मुकीन हैं। हमारी जो रूह है वो इस जिस्म में रहती है, और हर इंसान अपने लिए, जैसा गुरबानी में कहा गया है, कुछ बरस की, कुछ सांसों की पूंजी लेके आता है, और जब वो पूंजी ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त हमारा वही शरीर जिसका हम इतना आदर करते हैं वो जो है वो या तो कब्र में दफना दिया जाता है, और या फिर वो आग की नज़र कर दिया जाता है। तो हम की जो हकीकत है उसे भूल जाते हैं। हम जो समझते हैं कि ये जो हमारा हुस्न है यह हमेशा रहने वाला है। हम अपने जिस्म में और अपनी रूह में ये जो फ़र्क है उसको भूल जाते हैं, और यही है माया। हमारे हुजूर पुन्नूर कहा सकते थे कि माया नाम है भूल का। तो वो बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि ये जो दायरा हुस्न है हमारा, ये 5 तत्व से बना है, ये फ़ानी है, ये फना होने वाला है, ये नाशवान है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। मगर हम इस पर इतना गर्व करते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जो हमारा हुस्न है ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। और हमारी जो आत्मा है, जो परमात्मा की अंश है, जो असली मानों में खूबसूरत है, जो असली मानों में हसीन है, हम उसे भूल जाते हैं। और हमारे संत महात्मा हमेशा यही बताते रहे हैं कि आप वो हुस्न हासिल करो, वो सौंदर्य प्राप्त करो जो अमर है, जो हमेशा रहने वाला है, जो लाफानी है, जो जावेदानी है, जो इटर्नल है, जो इमॉर्टल है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज से वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप अपनी असलियत को नहीं भूलिए, आप जो जिस्म की जो खूबसूरती है उसी में उलझ के नहीं रह जाइए। हम अगर हसीन होते हैं, खुदा अगर हमें हुस्न अता करता है तो हम दाता को भूल जाते हैं और दात में उलझ कर रह जाते हैं। तो यही हमसे बड़ी कमी है। गुरबानी में भी यही आया है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम जो दात है प्रभु की, जो दुनियावी नेमत है, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और जो दाता है उसे भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम हमेशा दाता को याद रखें। तो जिसे बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि ये हमारे जो जिस्म की आराइश है, आप देखिए कि हम कितना वक्त अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगाते हैं। हम कॉस्मेटोलॉजी में तो ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं, और जो प्रभु को याद करना है वो कभी हो गया, गलती से तो हो गया। हम रोज देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वी प्रिपेयर ए फेस टू मीट अदर फेसेस इन लाइफ, एंड वी स्पेंड आवर्स इन स्पेंडिंग cosmetics to prepare our face, and we devote more time to cosmetology than to
द एलिवेशन ऑफ द सोल इन आवर लाइफ। तो यही बात बता रहे हैं कि भाई हम एक भूल में हैं। हम जो समझते हैं कि हमारी मंजिल जो है यही हमारा हुस्न है, जिस्मानी हुस्न। और जिस्मानी हुस्न जो है वो तो बुलहवसी है, वो जो है वो रूहानियत नहीं है, वो तो एक फ़ानी चीज़ है, नाशवान चीज़ है, वो अमर नहीं है, वो जावेदानी नहीं है। तो यही बाबा फरीद हमें बड़ी खूबसूरती से समझा रहे हैं। और एक बात और सोचिए, ये एक बड़ी खूबसूरत बात जो कह रहे हैं एक शायराना अंदाज में। अब देखिए कि जो अपने आप को बड़ा हसीन समझते हैं, सुंदर समझते हैं, अपने आप को बहुत लवली समझते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम बड़े हल्के रहें। आजकल आपने देखा है कि डाइटिंग पर बहुत बड़ा जोर दिया जाता है। हर जो हमारे बहन है, हमारे भाई हैं, वो अपने जिस्म को हल्के से हल्का रखना शुरू कर देते हैं। वो अब कभी अपना वजन नहीं बढ़ने देते हैं। तो ये डाइटिंग क्यों होती है, आप इसकी भी बेसिक सोचिए कि क्यों होती है ऐसी डाइटिंग। ऐसी डाइटिंग इसलिए होती है कि हम अपने आप को बहुत हल्का समझते हैं, हम अपने आप को मोटा नहीं होने देते। और ये तो ज़माने में अब क्रेज़ है कि पतला रखा जाए, बड़ा हल्का रखा जाए, बड़ा हसीन रखा जाए। और ऐसा अंदाज है जैसे एक शायर ने कहा है कि नातवां हूँ, नातवां कहते हैं कि बड़ा कमज़ोर हूँ, नातवां हूँ कफन भी हो हल्का, नातवां हूँ कफन भी हो हल्का, और डाल दे साया अपने आंचल का। कि जो आंचल है, जो दुपट्टा है, ये तो भारी होता है। वो ये कहते हैं कि दुपट्टे का भी जो वजन है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं हम तो इतने हल्के हैं, इतने नाजुक हैं। और वो कहते हैं कि अपने जो आंचल का है उसका साया डाल दे उस पर, हमारे पे। तो हम अपने आप को इतना हल्का समझना शुरू करते हैं। देखिए कि हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, वो कितनी हल्की है, कितनी लतीफ़ है। वही आसमानों में बर्बाद करती है, जिस्म तो आसमानों में बर्बाद नहीं करता है अपने आप। एरोप्लेन से ले जाएं तो वो दूसरी बात है, वो भी यहीं तक रह जाता है। मगर जो हमारी आत्मा है वो तो उड़ान करती है। ऊपर के जितने भी हमारे ये सुपर कॉन्शसनेस के प्लेन हैं, हमारे जो लतीफ़ और लतीफ़ और लतीफ़, हल्के और उससे भी हल्के, सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्म जितने रूहानी मंडल है, जितनी रूहानी मंडलें हैं, उन सब में वो उड़ान करती है और आखिर में जाके प्रभु में मिल जाती है। क्योंकि खूबसूरती का, असली खूबसूरती का, उस खूबसूरती का जो हमेशा रहने वाली है, जो अमर है, जो जावेदानी है, जो इटर्नल है, उसका मंबट प्रभु है। जो प्रभु है असल में वही हसीन है। हमारा जिस्म का 5 तत्व का बना है, यह तो असली मानव में हसीन नहीं है। जिस्मानी जो है यह तो एक धोखा है, एक फ्रेब है, एक तसव्वुर है, एक ख्वाब है, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई कभी हमने ये सोचा है कि हम ये कितना भारी जिस्म दिए फिरते हैं अपने साथ। वो रोज़ जो आसमानों पर प्रवास करती है, जिस पे अब इसे जिस्म कसीफ कहते हैं, उसके बाद जिस्म लतीफ़ है, उसके बाद लतीफ़ और लतीफ़ है। ये जो हमारा है, ये जहाँ का जिस्म है, उसके बाद सूक्ष्म जिस्म है, उसके बाद कारण जिस्म है, और उसके भी बाद जाकर रूह जो है वो इन सब गुलाफों को उतार देती है और असली मानों में हल्की होती है। तो हमें जो सोचना चाहिए, महाराज जी कहा करते थे कि भाई सोचो आपकी कितनी उम्र बाकी है, आप पे कितना बड़ा बोझ है, आपकी ये जो रूह है, आपकी आत्मा है, इस सब से हमने ये गलाफ उतारने, हम कितनी जल्दी उतार सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम इतने नाजुक हैं कि जब सुनने की हम लकीर भी हम डालते हैं अपने चेहरे पर तो वो भी हमें वजन महसूस होती है। मगर हमने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये जो हमारा कसीफ जिस्म है, स्थूल जिस्म है, ये कितना भारी है और हमने इसे ऊपर जाना है। और ऊपर जाके स्थूल सूक्ष्म कारण देशों से अपने किसी सतगुरु, किसी महापुरुष, किसी मुर्शिद कामिल,
किसी परफेक्ट मास्टर उनके चरणों में बैठकर जाके ऊपर जाके हमें जाके पहले अपने गुरु में लीन होना है और फिर प्रभु में लीन हो जाना है। तो यही बात ये बड़ी खूबसूरती से और शायराना अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं अगर हमें हुस्न मिला है, अगर हम नौजवानी में हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हमें यूसुफ है कि हमें इस लिहाज से तो ज़रूर गर्व होना चाहिए, हमें प्रभु का शुक्राना अदा करना चाहिए कि उसने हमें हुस्न दिया है, मगर हमें दांत में नहीं उलझना चाहिए, हमें दाता को याद करना चाहिए। और यही बात जो है इसे बड़ी खूबसूरती से बाबा फरीद बयान कर रहे हैं। फिर फरीद फरीदा जिन लोयन जग मोहा सैलोयन में डेट कज्जल वेखना सैदियां सै पंखे सोए वेट। अगर हमें प्रभु सौंदर्य बख्शता है, हुस्न देता है, तो हम अपने आप को ज़माने का यूसुफ समझना शुरू कर देते हैं। हम जो समझते हैं कि कुदरत ने अपनी तमाम रानाइयाँ, अपनी तमाम खूबसूरतियाँ हम पे ख़त्म कर दी। जितना भी आर्ट है नेचर के पास, कुदरत के पास, वो उसने हमारे जिस्म की तश्कील में, हमारे जिस्म की बनावट में खर्च कर दिया है। और हम इस फ्रेम में हैं, इस धोखे में हैं कि ये हुस्न जो है ये हमेशा रहे, मगर जो ज़ाहिरी हुस्न है ये हमेशा रहने वाला नहीं है। फिर हमारे हुजूर पुन्नूर बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि हम एक बड़े धोखे में मुब्तला हैं, हम माया का शिकार बन चुके हैं, हमें कोई चीज़ अपनी असली हालत में दिखाई नहीं देती। देखिए, अब साइंसदानों ने ये साबित किया है कि दुनिया की हर चीज़ हर वक्त गर्दिश में है, वो रेवोल्यूशन में है, वो फिर रही है, चक्कर लगा रही है। और इसी तरह से जो हमारा जिस्म है ये भी हर वक्त जो है, इसमें भी हर वक्त तब्दीली चली आ रही, मगर हम इस तब्दीली को कभी पहचान नहीं सकते। इसके लिए वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दिया करते थे कि देखो, दो गाड़ियां हों, ट्रेन्स, वो एक ही सम में जा रही हों, एक ही डायरेक्शन में जा रही हों और एक ही स्पीड में जा रही हों, और अगर आप दोनों पैरेलल एक दूसरे के अगर रन कर रही हों, तो अगर आप किसी गाड़ी के डब्बे में बैठे हों तो आपको जब पता नहीं चलता कि आपकी गाड़ी चल रही है, आप ये समझते हैं कि आप खड़े। इसी तरह से ये हमारे में हर दफ़ा, हर जिस्म में, हर मिनट, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, मगर क्योंकि सारी दुनिया गर्दिश में है और हम भी गर्दिश में हैं, इसलिए हमें जब प्रतीत नहीं होता है, इसका हमें एहसास नहीं होता। हमारा बचपन होता है, बचपन धीरे धीरे हमारी एडोलेसेंस की जो स्टेज है, जो 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक है, उसमें पहुंच जाता है। वहाँ से नौजवानी आ जाती, जब हम अपने हुस्न के गुरूर में किसी की परवाह नहीं करते, हम हर एक को जवाब दे देते हैं, हर एक को ठोकर लगा देते हैं। एक शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि एक दफ़ा एक बहुत हसीना वो जा रही थी रास्ते में, और जब वो अपने रास्ते में जा रही थी तो उसे एक खोपड़ी मिली और उसने खोपड़ी को ठोकर लगा दी, और वो खोपड़ी बोल उठी, कहने लगे, ए मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, देखो मैं भी कभी तुम्हारी तरह से हसीन थी, मगर आज देखो कि मेरी क्या हालत है। वही जो मेरा जिस्म था, जिसमें मुझे गर्व था, जिसमें मुझे गुरूर था, आज वो मिट्टी बन चुका है। वो इसके बाद जब मेरा इंतकाल हुआ, अब फारसी में बड़ा खूबसूरत शब्द है इंतकाल का,
इंतकाल के मैंने या ट्रांसफ़र, ये मैं दिल्ली में मैं सर्विस में हूँ, दिल्ली से मेरा तबादला हो जाता है, कलकत्ते में तो मैं कहता हूँ मेरा इंतकाल हो गया है। इसीलिए जब हम मरते हैं तो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में चले जाते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है उर्दू फारसी में कि उसका इंतकाल हो गया, वो नहीं कहते कि वो मर गया है। तो उसने कहा कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो उसके बाद मुझे कब्र में दफना दिया गया। अब जो जो समय गुजरता है, आंधी आती है, तूफान आता है, कब्रें जो हैं वो उखड़ जाती हैं, और ये मेरे सर की खोपड़ी है जो जिस वक्त तेरे कदमों में पड़ी है तूने इसे ठोकर लगा दी है। याद रख कि तो हर दिल का ख्याल कर, और अगर हर दिल का तू पास नहीं रखेगी तो ये याद रख कि तेरा भी कल वही हश्र होगा जो रब हो रहा है। तो अपना जो हश्र है उसको तू अपने ख्याल में रख, और तू हर की दिलजोई कर, हर एक से प्यार कर, हर एक से नम्रता से मिल। अगर खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो उससे सबसे बड़ा जो काम लेना वो ये है कि तो हर एक की खिदमत करे, हर एक की तो सेवा करे। मेरा एक शेर है, रिंदे बेबाक जरा शीशा और मीना का लिहाज, दिल की दुनिया से गुजरना है तो आहिस्ता गुजर। कि ऐ दिन, ऐ मेरे दोस्त, ऐ प्रभु को पाने वाले, तू हर वक्त सुराही का और प्याला का ख्याल कर। और जो सुराही होती है और प्याला होता है ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है, एक इश्तारा है ये अपने साकी का, कि हर वक्त तो अपने साकी का ख्याल रख, हर वक्त तो अपने दाता का ख्याल रख के जिसने तुम्हें ये हुस्न दिया है। और अगर तुमने दिलों की दुनिया से गुजरना है, क्योंकि रूहानियत का जो रास्ता है ये दिलों से गुजरने का रास्ता है, और कहता है कि दिल की दुनिया से गुजरना है तो आहिस्ता गुजर, किसी को ठोकर नहीं लगे जब तो रास्ते में चले, तो रास्ते में देख के चल कि कोई कीड़ा मकोड़ा तेरे पाँव के नीचे आके मर तो नहीं गया। और हम हैं कि हुस्न के गुरूर में हम हर एक को ठोकर लगाते चले जाते। तो यही जो बात है ये बाबा फरीद हमें समझा रहे थे, और उनका मकसद यही है कि अगर हमें प्रभु ने हुस्न दिया है तो हमें इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। और जब उन्होंने हुस्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो इसमें प्रभु की बाकी दुनियावी जो दाते हैं वो भी हैं, इसमें हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, हमारी बहुत बड़ी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बिलोंगिंग्स हैं, हमारे पास बहुत बड़ी कुर्सी है, हमारी बहुत ख्याति है, हम इनमें उलझ के रह जाते हैं। मेरा एक शेर है कि तुम्हें अपने क्या शाम में नहीं उलझना चाहिए। कलेक्शन कहते हैं ये जो मिल्की वे है कि इसमें नहीं उलझना चाहिए, तुमने तो इससे पार जाना है, आउटर स्पेस में जाना है। तो ये जो दाते हैं ये हमारे रास्ते में एक रुकावट बन के रह जाती है। हमें चाहिए तो ये जब जो दात प्रभु ने दी है उसके लिए उसका शुक्राना अदा करें। उसका शुक्राना इस तरह से अदा कर सकते हैं कि हम रोज़ जैसा हम मुर्शिद पाक कहे भजन में बैठे अपने जीवन को सदाचारी बनाएं, और हम खिदमत खल्क़ करें, लोगों की निष्काम सेवा करें। और इसी तरह से हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए, मगर हम शुक्राने की तरह हम तो गुरूर करना शुरू कर देते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि हमें जो दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं इनमें नहीं उलझना चाहिए। हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो मंजिल है, जो आखिरी स्टेज है जिस पे हमें पहुंचना है, वो तो हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप। हमें सद्गुरु ही ऐसा है जो मोह माया के जाल से बचा लेता है, जिस्म और जिस्मानियत के ऊपर लाता है, वहाँ अपने नूरी स्वरूप के दर्शन कराता है, और फिर अपने साए के अपने प्रोटेक्शन में ले लेता है, और
फिर स्थूल सूक्ष्म और कारण देशों से ऊपर ले जाता है रूहानी मंडलों में। वहाँ असली में अमृतसर है, चश्मा एक औसत है, फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है। और जब वो हम अमृत पान करते हैं तो फिर हमसे ये गलाफ उतरते हैं और हम कहते हैं सो हम, कि हम भी उसी अंश के हैं जैसा तू है। और उस वक्त जाके हम असली मानव में लतीफ़ बनते हैं। असली मानव में उस वक्त हमसे सब खिलाफ उतरते हैं और फिर उससे आप जाकर वो पहले अपने आप में लीन करता है और फिर प्रभु में लीन कर देता है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप जो प्रभु के दाते हैं उनमें मत उलझिए, आप दातार को हमेशा याद रखिए। और यही गुरबानी का भी फरमान है, यही बाकी सब संतों महात्माओं का फरमान है। तो आइए आज से हम बाबा फरीद की जो तालीम है इस पर अमल करें। अगर पहले से कर रहे हैं तो और तेज़ काम हो जाए और तेज़ी से हम उसमें अमल करें, और अगर नहीं अमल कर रहे हैं तो आज से उस पर अमल करना शुरू कर दें, ताकि ये जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, ये खुदशनासी और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, वो इसी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल प्रभु संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रभु संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।